चलते हैं स्टूडियो पंकज के पास। शुक्रिया ज्योति। तो जैसा कि ज्योति ने बताया, अब बात दिल्ली की करें तो दिल्ली के मंगोलपुरी में छेड़खानी का विरोध करने पर खुलेआम गुंडागर्दी हुई। 30 से 40 गुंडे एक साथ निकले, पूरे इलाके में पत्थर डंडे बरसाए गए। तस्वीरें बहुत डरावनी हैं, खौफ डर पैदा करने वाली हैं। हाथापाई कर दी, पैसे से गाली गलौज, उन्होंने चाकू छुरी निकाल लिया। बोला तू होता कौन है, तुझे भी देख लेंगे, तेरी बहन को भी देख लेंगे, ऐसा ही है वो। किसी स्कूटर तक पहुंचा था, उसके बाद एकदम पत्थरबाजी होने लगी। मैं फिर इधर भागा, जब देखा मेरे घर के ही सामने आ गए। करीबन दर्जनों से ऊपर गाड़ियों को और ईंटें बरसाते गए और राहगीरों को चलते मारते चले गए। बच्चे हमारे डरे हुए, धमकी दे रखे उन्होंने। यहाँ से लाइन से जो इतनी भी गाड़ियां थी, उन सभी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया उन्होंने। हमारे यहाँ का जो सिस्टम बिल्कुल लचर हो चुका है, विधायक से लेकर काउंसलर तक। आंखों देखी दहशत की ये कहानी राजधानी दिल्ली की है। गैंग्स ऑफ मंगोलपुरी के गुंडे सड़क पर उतरे तो खौफ पसर गया। महिलाएं सड़क पर भागने लगी, दुकानों के शटर गिरने लगे, सड़क पर आ रहे लोग दुबकने लगे। बीच सड़क पर छेड़खानी हुई, चाकू डंडे लहराए गए। इन गुंडों के हाथ जो कुछ भी लगा वो टूट गया, फूट गया। न 4 व्हीलर बचे, न 2 व्हीलर, न सड़क पर रखा बाकी कोई सामान। ये तीनों तस्वीरें गैंग्स ऑफ मंगोलपुरी की गुंडागर्दी दिखाने के लिए काफी है। एक एक वीडियो का पूरा पोस्टमार्टम होगा, फ्रेम बाय फ्रेम हर बात बताएंगे। दिल्ली की किस गली में खौफ का खुला नाच कब और क्यों हुआ, कितनी देर तक गुंडागर्दी हुई, सब दिखाएंगे। पहले ये जानिए, आखिर मंगोलपुरी में सोमवार रात 8 बजे ये गुंडागर्दी हुई क्यों। इसकी वजह है एक लड़की से छेड़छाड़। सोमवार सुबह करीब 11 बजे मंगोलपुरी के एफ ब्लॉक में 22 साल की दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की दुकान से सामान लेने पहुंची। वहां उससे 1 किलोमीटर दूर जी ब्लॉक में रहने वाले कुछ लड़कों ने छेड़खानी की। लड़की घर आई और अपने भाई को सारी बात बताई। इसके बाद भाई ने उन लोगों से ऐसा ना करने को कहा, लेकिन लड़कों ने खुलेआम धमकी दी। इसी का असर ये हुआ कि रात में 30 से 35 लड़के चाकू डंडे लेकर एफ ब्लॉक में आ धमके। बहुत बदतमीजी कर रहे थे। मेरे लड़के ने डांटा तो लड़ने लगे, चिपटने लगे, मारने लगे लड़के को। फिर मेरे लड़के ने बोला कि मम्मी भाई से झगड़ा हो रहा है, वो लड़के मार रहे हैं, डांट रहे हैं। बहुत लड़के से बदतमीजी कर रहे थे। लड़के ने बोला तो मारने लगे। फिर जब झगड़ा ख़त्म हो गया, सबने छुड़ा दिए, तो उन्होंने शाम को आके ईंट पत्थर बरसाए। ये तो शुक्र है किसी के चोट नहीं लगी कि हम अंदर से। हथियार थे उनके हाथों में, चक्कू थे, डंडे थे, ईंटें थी, सबकी गाड़ी तोड़ी, घरों में गया, मेरे जीने में घुस के अंदर पत्थर फेंके, ईंट बरसाई, तोड़ फोड़ करी उन्होंने और कईयों के सिर फूटे। मेरी बहन ने बताया कि भैया ये लड़के उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसा वैसा बोल रहे हैं और मेरी सेल्फी ले रहे हैं। तो उसने बोला, मैंने लड़कों को विरोध करके, भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि भाई तू कौन होता है। मैंने बोला भाई मैं इसका भाई हूँ। तो उन्होंने मुझसे फिर हाथापाई कर दी, पैसे से गाली गलौज, उन्होंने चाकू छुरी निकाल लिया। बोला तू होता कौन है, तुझे भी देख लेंगे, तेरी बहन को भी देख लेंगे, ऐसा ही है वो। वो कौन कौन से लड़के थे जो सबसे पहले जब उन्होंने टिप्पणियां की, उसके बाद छेड़छाड़ की, अभद्रता दिखाई? वो 3-4 लड़के थे, जिसके अंदर एक विशाल नाम का लड़का है, जिसे भोला कहते हैं, एक पुच्ची नाम का लड़का है और एक धीरज नाम का लड़का है, और 1-2 लड़के और थे, वो उनका मैं नाम जानता नहीं। फिर रात को 30-35 लड़के लेकर आए, जिससे खतराब करा और पूरी तोड़फोड़ करी और ईंट रोड़े यहाँ से सब गाड़ियों को नुकसान करते हुए। कईयों को नुकसान हुआ है, कईयों के सर पे चोट भी आई है। रात 8 बजते ही सबसे पहले ये वीडियो सामने आया। वीडियो में गुंडों का पूरा झुंड लाठी डंडों से लैस है। किसी ने मास्क लगाया है तो किसी ने मास्क के नाम पर खुद का चेहरा छिपाया है। इस वीडियो में इन गुंडों के डर से आगे आगे एक महिला भागती नजर आ रही है। दूसरे वीडियो में गुंडों के खौफ से इस दुकान को चलाने वाला लड़का और लड़की ने अपने शटर बंद कर दिए। गुंडे निकलते रहे। पहले उन्होंने एक स्कूटी को पलट दिया, फिर दूध रखने वाली कैरेट को गिरा दिया।
तीसरे वीडियो में भी गैंग्स ऑफ मंगोलपुरी की पूरी दहशत समझ आ जाएगी। कुछ देर पहले तक यहाँ सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। इन लोगों ने लड़कों को लाठी डंडे लाते देखा तो पल भर में पूरी सड़क खाली हो गई और सन्नाटा पसर गया। इस दौरान इन गुंडों ने यहां मौजूद कई गाड़ियों को निशाना बनाया। सारी तस्वीरें कैद हुई सीसीटीवी कैमरे में और ये सीसीटीवी कैमरा एक एक गवाही दे रहा है उस सोमवार की रात 8 बजे का, जब उपद्रवियों ने यहां पर उपद्रव मचाया और फिर यहां पर आकर जो पीड़िता का घर था, आसपास का एरिया था, उसको तबाही के साथ उन्होंने डंडे, चाकू, पत्थर सब बरसाए और जितनी भी गाड़ियां यहां पर करीबन 100 मीटर के इलाके में थी, उन सभी को तोड़ते हुए, डंडे बरसाते हुए, चाकू हाथों में थे उनके, और ये सब तस्वीरें कैद हुई सीसीटीवी कैमरा में। ये गाड़ियां खड़ी हैं, यहां से लाइन से जो इतनी भी गाड़ियां थी उन सभी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया उन्होंने, और यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर उस पीड़िता का घर है। आनन फानन में पीड़िता ने तुरंत अपने भाई को बताया, क्योंकि सुबह 11 बजे की घटना थी। फिर उसके बाद रात को 8 बजे ठीक इसी जगह पर यहां पर सभी लड़के आए, करीबन 20 से 25 की संख्या में, और फिर उसके बाद उपद्रव मचाना शुरू किया। कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते रहे वो, और क्योंकि जब ये हो रहा होगा तो पूरी दहशत हो गई होगी चारों तरफ। हाँ जी सर, वो मेरे घर से लगभग 30-40 लड़के आए और सारे लड़कों ने आती पथराव चालू कर दिया मेरे घर में, दुकानों पे, बच्चों पे, जो भी राहगीर दिख रहे उन पे चाकू छुरी निकाल के ऐसे घूमते रहे और करीबन दर्जनों से ऊपर गाड़ियों को और ईंटें बरसाते गए और राहगीरों को चलते मारते चले गए। और ये सारी तस्वीरें कैद हुई सीसीटीवी कैमरे में। पूरे इलाके में अभी भी दहशत का माहौल है। लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। कहीं गैंग्स ऑफ मंगोलपुरी के गुंडे ना आ जाएं और बेवजह मारपीट ना करने लग जाएं। आप लोग यहीं पे थे तो क्या हुआ? मैं तो अपने पोते को यहाँ खिला रहा था। अच्छा। पोते खिलाते बेटे को कहने कि मेरे को कुछ चीज दिला दो। मैं यहाँ चीज दिलाने के गया, इसी की स्कूटर तक पहुंचा था। उसके बाद एकदम पत्थरबाजी होने लगी। मैं फिर इधर भागा, जब देखा मेरे घर के ही सामने आ गए तो मैं गली में अंदर जाके घुस गया और पता नहीं पत्थरबाजी यहीं से शुरू करी तो यहाँ तक कर गए। तो पत्थर में गाड़ियों पे 2-3 गाड़ियां यहाँ खड़ी, कुछ को तोड़ा, आगे भी तोड़ते गए, फिर इधर मुड़ गए गली के अंदर मद्रासियों में। वहां भी कईयों की गाड़ियां तोड़ते हुए चले गए, शीशे तोड़ते चले गए। एक के पत्थर मारा, उसका सर फट गया, कई एक मतलब नुकसान कर गए। इस दुकान में जो कॉन्फेक्शनिंग दुकान है उसमें चक्कू किसी के पास था, उसने चक्कू गत्ते पे मारा और गत्ते उठा के फेंक दिया उसने इस जगह के। बिल्कुल नई गाड़ी इको स्पोर्ट्स थी, वो भी टूट गई है और यही खड़ी थी और लाइन से सारी गाड़ियां तोड़ी गई है। अब क्या कारण है, इस तरह का माहौल जो है कहीं के लिए भी उचित नहीं कहा जा सकता और इसकी उचित कार्रवाई जरूर होनी। कभी किसी के साथ कोई वारदात हो, जो दुकान बनाओ कोई मतलब जो यहाँ पुलिस थी उसके लिए थोड़ी कार्रवाई होगी। एकदम 100 नंबर बाद में आ पाई, तब तक खबर की गई। तुरंत नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। उस दिन मेरे बच्चे के छोटे बच्चे खेल रहे थे मेरे। पुलिस ने गुंडागर्दी के मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी विशाल उर्फ भोला गिरफ्तार नहीं हो सका है। और अब वक्त है क्रिकेट धमाका का। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत होगी। हमारी सहयोगी ज्योत्सना के साथ सिर्फ 7 सेकंड्स के ब्रेक के बाद देखिए मैच का स्पेशल प्रीव्यू।